ये कुछ नहीं दिखने वाले लोग का भी एक केस है। अभी जब मैंने किसी ने बोला था करीम खान का इमेजिनेशन करवाता, मैंने कभी कोई वीडियो में किसी को इमेजिन करने नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पता है बाकी सारे लोग इमेजिनेशन ही करवाते, लेकिन बहुत सारी जगह पे ना इमेजिनेशन ज़रूरी हो जाता है। बोलते हैं कि भैया इमेजिनेशन करवाते, मैंने कभी कोई इमेजिनेशन इसको करवाया नहीं, लेकिन करवाना ज़रूरी भी होता है। मैं बताता हूँ कैसे। ये धाम की बात है, जब लोगों की टेस्टिंग करता था मैं, तो बहुत बार ऐसा होता था नेगेटिविटी के इलाज वाले तो आके चले आते थे, लेकिन जब मैंने लोगों बहुत सारे जो साधना करते थे, ध्यान करते थे, दृष्टि के पीछे पड़े थे, तो वो लोग भी आके मेरे पास बैठे रहते थे। तो वो लोग मेरे इस तरफ बैठे रहते थे, तो वो लोगों को चेक भी करते थे। मैं लोगों को अक्सर बोलता था जो मेरे सामने आता था कि तुम लोगों को कुछ दिख रहा है क्या, तो बहुत सारे लोग बोलते थे किसको कुछ दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है। तो मैं देख लेता था कि जैसे बहुत सारे लोग इसमें नए हैं, उन लोगों को पता नहीं होगा कि दृष्टि के काम में एक मैं ये देख सकता हूँ सामने वाले का क्या केस है, मैं दूसरा ये देख सकता हूँ, जैसे 3 जन बैठे तो मैं 3 अलग स्क्रीन करके देख सकता हूँ कि इसको क्या दिख रहा है, इसको क्या दिख रहा है, इसको क्या दिख रहा है। तो जैसे सामने वाला बोलता भैया मेरे को एक प्रेत दिख रहा है, और मैं देखता हूँ इसको कि इसको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मैं बोलता हूँ झूठ मत बोल, तो वो कुछ भी नहीं दिख रहा ना। तो मेरे को पता चल रहा है थॉट में, कभी ऐसा दिखेगा उसको 2 दिखाई देंगे और वो एक बोलेगा, मतलब तेरे को 2 दिख रहे थे तो 1 क्यों बता रहा है। तो मैं दूसरे भी क्या देख रहे हो मैं देख लेता था। अभी जैसे मैं एक को खड़ा करके देखूंगा कि एग्जाम्पल ए पर्सन है, ए पर्सन इसको देखता तो क्या देखता, तो ये देखेगा 2 सिद्धि दिखाई दे रही है, ये देखेगा तो उसको 2 प्रेत दिखाई देंगे, तीसरा देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि भाई इसके 3 चक्र खुले, चौथा दिखाई देगा। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, कौन क्या देख सकता है, सबकी अपनी अपनी लिमिट है। तो उस हिसाब से अपन ट्रेन करते थे। अब होता ये था, जैसे ग्रुप भी जब चला रहा था, ऐसा हो गया था कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत रेयर केस में कभी मेरे को किसी ने पूछ लिया कि भैया अभी तक हमको कुछ दिखता नहीं है। मैंने आँख बंद किया, मैंने बोला तेरे को दिखता तो है, तो सामने वाले ने बोला नहीं। मैंने बोला ठीक है, तू आँख बंद कर, अपना मंत्र का मानसिक जाप करते रहे, मैं तेरे को जो जो पूछता उसका सवाल का जवाब दे। बोले ठीक है। अब मैं फ़ोन पे उसको पूछ रहा हूँ कि बता मेरे हाथ में क्या है, मैं कहाँ बैठा हूँ, तो सामने वाला बोल रहा है मैं आप वाइट कलर की चेयर पे बैठे हो और मेरे को ऐसा दिख रहा है। अब वो शॉक में आ जा रहा है कि एकदम से जैसे ही करीम भाई ने पूछे दिखना कैसे शुरू हो गया। फिर मैं पूछ रहा हूँ मेरे हाथ में क्या है, तो कभी किसने बताया कोई बॉल जैसा कुछ है, तो एक्चुअल में कंप्यूटर का माउस होता था, क्योंकि मैं बैठा होता था फ़ोन पर बात करो, तो वो उनको दिख रहा है। तो कोशिश कर रहे, कभी किसने बता दिया कि मैं बोला देखो मेरे हाथ में क्या है, तो उसने बता दिया ग्लास है। अब वो खुद चौंक गया और अब उसको डर लगने लग गया। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, क्योंकि ये लोग जाप कर रहे हैं, इनकी बहुतों की दृष्टि खुल गई। जैसे मेरी दृष्टि खुल गई थी, मेरे को यकीन नहीं हुआ था। मैं 4 महीने से देवी देवता देख रहा हूँ, लोग देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो जब तक लोग नहीं देखे थे, मैंने देवी देवता देखता था मैं। लोक दर्शन मैंने जब तक नहीं किया था। फिर जब धाम में गया और फिर प्रीतम भैया ने बोले कि दृष्टि तो खुली है, देख। अब मैं देखने की कोशिश करो, कुछ नहीं दिख रहा है। बाद में फिर जब टेस्टिंग की गई कि ये देख वो देख, तब मेरा रिजल्ट निकला। तो होता ये प्रॉब्लम ये आती है, जैसे सिद्धियों को कैसे यूज़ करें, किसने पूछा दृष्टि के काम में। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने जाप कर लिए, दृष्टि खुल गई है, सामने किसी को चेक करेंगे दिखेगा कुछ नहीं। अब इनको अचानक में कोई आके बोलेगा ना तेरी दृष्टि खुली है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे सामने अगर कोई बैठ जाए, मैं देख लूँगा मतलब दृष्टि तो खुल गई तेरी, तो बोलेगा भैया मेरे को दिखता तो कुछ नहीं। मतलब ठीक है, एक काम कर, आँख बंद कर। आँख बंद किया, अपन ने राइट लेफ्ट देखे, 2-3 चीज़ खड़ी कर दी। मतलब देख अभी मेरे बाजू में क्या खड़ा है, बोलेगा भाई कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को बॉडी को देखने की कोशिश कर, सामने बोले तो कुछ भी नहीं। तब मैं उसको पूछूंगा पता मैंने कौन से कपड़े पहनाऊँ, तब क्योंकि उसका ध्यान कुछ भी नहीं है, क्योंकि ध्यान में मेरी इमेज को देख रहा है मगर वो लाइव नहीं है, तो बोलेगा ध्यान नहीं है शायद तक। इसके लिए बोले आँख खोल, पूरा इमेज को मेरी देख, फिर आँख बंद कर। तो तेरे दिमाग में वो इमेज को क्लियर बिठा, फिर वो आँख बंद करेगा तो उसको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद में ऐसा होता था, ये इसलिए होता था क्योंकि प्रैक्टिकल सामने बैठे होते थे। अब ग्रुप चल रहा है, ग्रुप में मान लो मैंने 100 लोगों को टेस्टिंग में दे दिया कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक झाड़ की फ़ोटो भेज दी थी, कम से कम 20 लोगों ने मैसेज डाल दिया कि भैया जिनों की बस्ती है। और उनको ऐसा था कि हमने ये वर्ड भी कभी सुने नहीं है, जिनों की बस्ती लिख के, और लोगों ने बोला जिन की बस्ती हमको आया। तो मैं ये वो लोग थे जिनको पता लगने लग गया था। जैसे मैंने बताया जो बहुत सारे ग्रुप में थे, कम से कम 500 में से ना 80 से 100 लोग ऐसे थे जिनको एक्सपीरियंस होना शुरू हो गए थे। 20-25 लोग ऐसे थे जो लोग देख के सिद्धियाँ देख रहे थे और प्रेत देख रहे थे और वगैरह वगैरह। बाकी के ऐसे थे ना कम से कम 100-150 जिनको पता लगना शुरू हो गया था। वो किसी को भी देखते तो पता लगता था। अब इनको प्रॉब्लम क्या थी कि इनको बिठाओ और इनको चेक करवाओ, तो ये उनके साथ किसी ने किया नहीं था। ये उनके साथ होना था फ्यूचर में, लेकिन सब बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, नहीं तो यही चीज़ जो मैं धाम में लोगों के लिए करता था, ये लोग आके मेरे पास में बैठते थे। तो मैंने अभी जैसे धाम में एक केस है,
उनके पास में 30-40 सिद्धि है, अपने एक उत्कर्ष भाई नाम के हैं, बहुत सारी साधना की उन्होंने। और उनका कुछ रिकॉर्ड था, मेरे को बताते थे 9 घंटा उन्होंने रामायण पढ़ी थी शायद 9 घंटे में, और 2 घंटे तक शायद तक सूरज को देख के 12 बजे त्राटक कर लेते थे। दोपहर के 12 बजे सूरज को ऐसा 2 घंटे तक देखते रहते थे कि 45 मिनट्स तक, मेरे को याद नहीं है, तो वो मतलब उस लेवल पे थे। उनके पास में मैंने देखा था 6 उर्वशी, अप्सरा, कुबेर, और उन्होंने बहुत सारी साधना की थी। तो वो जब धाम में आए थे तो पहली बार, तो मेरे ख्याल करीम खान जी थे, उन्होंने कुछ चेक करके उनको बताया था। मैंने देखा मेरे को तो 3-3, 4-4 माता दिख रही है, तो वो मेरे से अट्रैक्ट हो गए थे। तो उन्होंने 10 महाविद्या भी की थी। मतलब वो एक ऐसे बंदे धाम में मैं जानता हूँ जिन्होंने कम से कम 40-50 साधना की और सारी सिद्ध हुई, और वो सारी शक्तियाँ उनके बाजू में खड़ी, लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आता था। उनको पता नहीं था यूज़ कैसे करना है, बस वो एक के बाद एक साधना करते चले गए। तो फिर बाद में मैंने उनको बताया था तुम ऐसा ऐसा करो, जाप भी करते थे। तो मैंने उनको बताया कि तुम्हारे को सिद्धि अभी तक दृष्टि खुली नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी सिद्धियाँ बताने वाली है। तो वो जब भी तुम किसी को देखने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो तुमको दिखने से पहले उसके बारे में पता लग जाएगा, इसलिए तुमको नहीं दिख रहा है। तो उनको मेरी बात पे यकीन नहीं है। मैंने बोला देखो मैं तुमको टेस्ट करके बताता हूँ। मैंने उनको बिठाया, मैंने बोला मैं फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, 1 सेकंड भी रुके बगैर आंसर दे देना। और 2 जन बैठे थे उन लोग, और यहाँ पे भी एक बंदा बैठा हुआ था। तो बोले ठीक है। मैंने बोला चलो रेडी, अंदर मानसिक जाप करते रहना, जैसे ही क्वेश्चन पूछूंगा 1 ही सेकंड में आंसर दे देना। बोले ठीक है। बोला सो कितने प्रेत है? तो बोले 2। अब वो दोनों साथ में बोल रहे। बोला हाँ, कितने साल से? 4-5 साल से। बोला ठीक है। उसके बाद मैंने इसके घर में प्रेत है कि नहीं? बोले नहीं। बोले जिसने क्रिया की, इसके ऊपर क्रिया हुई है कि खुला प्रेत लगाया? क्रिया हो। अब ये दोनों साथ में बोल रहे और सारे लोग शौक में आ गए, और वो दोनों भी शौक में आ गए कि ये हुआ कैसे। तो मैंने इसे 8-10 सवाल पूछे, मैं हंसने लग गया। तो मैं बोला मैंने बताया ना तुमको पता लग जाएगा। अब ये लोग शौक में आ गए कि हम 1 साल से धाम में आ रहे हैं और किसी ने हमारे को ये बताया नहीं, सब बोल रहे बस जाप करो जाप करो। तो मैंने उनको बताया कि यही होता है कि कोई बैठ के तुम्हारे साथ चेक करना चाहिए कि तुम कहाँ पे हो कहाँ नहीं हो। अब उनको एक क्वेश्चन पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे को याद नहीं, लेकिन मैंने जैसे पूछ लिया कि इनके पास कितनी सिद्धि है, तो उन्होंने 3 बोले। और मैंने बोला कि जब तुम्हारी सिद्धि ने तुमको 5 बताई ना? तो बोले हाँ। तो मैंने बोला जब तुम्हारी सिद्धि, क्योंकि मैं भी तो सुन सकता हूँ ना उनकी सिद्धियाँ क्या बात कर रही है। तो मैंने बोला जब मेरे को तुम्हारी सिद्धि 5 बता रही है तो तुमने 3 क्यों बोला? तो बोले मैं 3 और 5 में कन्फ्यूज़ था। बोला क्योंकि तुमको ध्यान ज़्यादा देना है, आपने जाप ज़्यादा किया, मैंने इसके लिए बताया था ध्यान ज़्यादा करो। तो फिर उनको उस चीज़ समझ में आई। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, खुश भी हो गए कि यार अचीव तो हो गया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि मेरी सिद्धियों को यूज़ कैसे करो। तो अपने एक संजीव भाई तो जिन्होंने बोले थे करीम खान ने सब क्रेडिट ले लिया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ धाम की पॉलिसी क्या है। तो उनको मैंने बिठाया। तो वो उत्कर्ष भाई को मैंने बोला कि उन्होंने बोले यूज़ कैसे करूँ? मतलब अपने मंत्रों को जाप करो 11 बार और उसको फूंक मारो। तो बोले क्या? बोला तो उन्होंने 11 बार, और मैं ऐसा बैठा हुआ था सोफे पे, तो उन्होंने 11 बार मंत्र पढ़े, जैसी फूंक मारे तो जिसकी पूरी बॉडी फ्रीज जैसी ठंडी हो गई। मेरे हाथ पे हल्की सी फूंक लगी, हवा लगी। 10 सेकंड तक मेरा हाथ फ्रीज के आइस बॉक्स में जैसे हाथ रखते ना ठंडा हो जाता है, वैसा ठंडा हो गया था। और हम लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। तो मैंने बोला देखा उसकी शक्ति का एहसास? तो क्योंकि जैसे सामने वाले के पास शक्ति है लेकिन उसको पता नहीं यूज़ कैसे करना है। अपने को पता है, क्यों? क्योंकि अपन ने सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं लोगों के पीछे काम कर करके, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये सारा कुछ धाम में हुआ है। तो सेम तरीके से जैसे मैंने ग्रुप भी चला आज के डेट में, अगर अपने ग्रुप मेंबर से वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारों के पास सिद्धियाँ है, बहुत सारों की दृष्टि खुली है। उनको खाली एक बार बिठा के चेक करवाना, जैसे प्रीतम भाई ने हमारे साथ किए थे। हम भी आके यही बोले थे भाई दृष्टि तो खुली नहीं, कुछ नहीं दिखता। बोले आँख बंद करके देख क्या दिखता है। अब मैं आँख बंद करके बैठा हूँ, मैं कसम खुदा की बोल रहा हूँ, आज भी अगर धाम के सारे लोगों को बिठा दो दृष्टि वाले सारे, और मैं सिर्फ मेरी लाइन वाली सिद्धि को यूज़ करता हूँ, मैं सबको फेल कर दूँगा, इतनी गारंटी है मेरे को। वो जो लाइन्स मैं देखता था प्लस माइनस डिवाइड वाली, मैं खाली उसको यूज़ करता हूँ और धाम की सारी लोगों को बिठा दो दृष्टि वाले, मैं वो प्लस माइनस पे लोगों को फेल कर दूंगा, जो साइंस से पता चलता है सबसे बेस्ट। आदमी सोच रहा है क्या क्या दिखना चाहिए, खाली वो लाइंस की जो मेरी सिद्धि है जो मैं देखता था, मैं बोला ऐसा प्लस दिख रहा है। तो प्रीतम भाई ने बोले हाँ जुड़ाव का मतलब इसके शरीर में, इसके फैमिली में किसी को प्रेत है। बोला क्या, इसकी ये दृष्टि के लिए मेहनत की थी हमने, और वगैरह वगैरह। वैसे ही शुरुआत हुई थी। फिर यंत्र दिखने लगे थे, मंत्र दिखने लगते थे, ऑरा दिखता था, सिद्धियाँ दिखती थी। प्रेत तो मैंने बहुत टाइम के बाद देखना शुरू किया था। सिद्धियाँ तो मेरे को शुरुआत में 2 दिन में दिखना शुरू हो गई थी। 2 दिन में मतलब धाम में आने के बाद में, 6 महीने से तो मैं लगा हुआ ही था।
पुराने चैनल पे वीडियो भी है, माई जर्नी टू थर्ड आई करके, तो उसके ऊपर वो वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन पूरी जर्नी की हो। तो प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन बोल रहे भैया मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। जैसे हम लोग आते थे, कोई बोलता था भैया एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, मतलब आँख बंद कर, हाँ मतलब तेरा घर देखने की कोशिश कर। तो बोले क्या? अभी अपन उसको पूछते थे क्या दिख रहा है, बोले कुछ नहीं दिख रहा। मतलब इसमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। इसमें क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। अभी अपन सामने देखते हो, देखता था काले कलर का गोला दिख रहा है, मतलब ये अंधेरा ही देख रहा है अभी तक। बोले ठीक है, तो तुम्हारे को पता भी नहीं कैसे यूज़ करना, तो उसको बोला जाता था कि एक काम कर, अपना घर देखने की कोशिश कर। तो बोलता था खुद का घर देखो। बोले अच्छा देखो, देख रहा खुद का। मतलब अब ये देख के तू घर के अंदर खड़ा है, वो घर के अंदर खड़ा है। अभी अपन यहाँ पे देखते थे स्क्रीन पे क्या भाई अभी घर बन गया, ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रेत खड़ा कर दो, तो ये फटाक से आँख खोल रहे, बोले भैया मेरे को चुड़ैल नजर आई। इसका मतलब ये नहीं इसके घर में प्रेत भेज देते, लेकिन ऐसा कि चेकिंग ऐसी होती थी। बंदा डर, अरे बोले मैंने प्रेत देख लिया भैया। तो बोला भाई ऐसे ही तो, बोले तेरी दृष्टि तो खुल गई है ना। अब बंदे एक्साइटेड, अब एक्साइटमेंट के साथ ये डर जाए। बहुत बार धाम में हुआ है कि बंदे को अपन ने कुछ करिश्मे, अभी एक बंदा ऐसा था जिसको लोग दर्शन करने थे, तो छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ने दिखाई उसको। मैंने सिर्फ एक पेड़ दिखाया, एक ट्री दिखाई मैंने उसको। मैंने बोले ट्री में देखते रहे। तो बोले भैया क्या एक पेड़ दिख रहा है, मतलब बस पेड़ के ऊपर सेंटर में देखता रहे। वो बंदे ने ध्यान लगाया, अचानक में आँख खोल के डर गया, बोलता उधर पे अघोरी बैठा हुआ है। अब वो बंदा आँख ही बंद नहीं कर रहा, उसको जितनी बार बोल रहा अरे कुछ नहीं, तो आँख तो बंद कर। अरे बोले नहीं भैया मेरे को डर लग रहा, बहुत डेंजर है, पूरी राख लगी हो, खुन्नस से मेरे को देख रहा है। अब मतलब गधे ऐसे कितने अघोरियों को अपन ने देख लिए, तो आँख तो बंद कर, वो तेरे को आशीर्वाद ही देगा। फिर ये आँख बंद कर रहा है, इसके हाथ काँप रहे, अभी अपन देख रहे तो वो आँख बंद किया उसने, यूँ है उसका मुँह, लेकिन अपन स्क्रीन पर देख रहे तो वो नहीं देख पा रहा। ऐसा भी बहुतों के साथ हुआ, जो बड़ी पहले बोलते हैं कि भैया हमारी दृष्टि खोल दो, हमारी दृष्टि खोल दो, कुंडलिनी जागरण कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब जैसी दृष्टि खुलती है तो पहले इनका 4 घंटे में 8 घंटे में दूसरे दिन मैसेज आया था, भैया क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है घर में कोई घूम रहा है। अरे भाई तेरी दृष्टि खोलने के लिए सिद्धि भेजी, ठीक है, अब तू एक एक लेयर तेरी खुल रही है। अब तूने आँख बंद किया, या मान लो तू घर में कुछ काम कर रहा है, अचानक में तुमको लगता है राइट से कोई चला गया, पीछे से कोई चला गया, तुम डर जाते हो। तुम्हारा हार्ट चक्र तो खोलेगा, वो स्थान किधर लेगा सबसे पहले, वो सिद्धि आएगी तो क्या मणिपुर पे रुकेगी तुम्हारे, सिद्धि आई है वो, समझ रहे हो। तो तुम्हारे को डराएगी, वो डराएगी तो तुम एक प्रेजेंट सिचुएशन पे आओगे। तुम पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर में, सिद्धि को एंटर करने के लिए सबसे पहले तो तुमको प्रेजेंट पे लाएगी। तो तुम डरोगे तो तुम प्रेजेंट पे आ जाओगे। जैसे अभी डर गया तो आदमी ये तो बोले मैं घर में बैठो, क्या हो रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, सिद्धियाँ ये करवाती है तो बंदे डर जाए। कोई बोले भैया मैं ध्यान कर रहा था, अचानक मेरे को ऐसा लगा कोई राइट में आ गया, कोई लेफ्ट में आ गया, मेरे को घबराहट होने लगी। ऐसे कितनी चीज़ें हुई है। देवता खड़े होते थे राइट साइड में, शिव जी का रूप दिखाई देता है, राइट साइड में खड़ा है, बंदा ध्यान कर रहा है, शिव जी आके राइट साइड में खड़े, ताकि वो शिव जी नहीं है लेकिन वो सिद्धि है ना, वो प्रोटेक्शन के लिए आई है। उससे बंदे डर जाते थे, दिखता नहीं था उनको, ऐसा होता था कि बस आँख बंद करके बैठे तो ऐसा लगता था कि कोई बाजू में खड़ा है। वो घबराहट में उनसे अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि हो रहा क्या है, तुम एक सर्टन प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। अब तुम अपने पास जुड़ गए तो अपन ने तुमको फास्ट चार्जर लगा दिए। जैसे तुम मोबाइल को चार्ज कर रहे हो नॉर्मल चार्जर पे, तुम्हारे 3 घंटे लग रहे, अब मैंने फास्ट चार्जर लगा दिया, अब तुम्हारा मोबाइल गर्म हो गया तो तुम डर गए कि भैया फट नहीं जाए, ये प्रॉब्लम आ रही। अरे भाई हम भी तो यूज़ कर रहे हैं, हमको पता है फास्ट चार्जर करेंगे 1 घंटे में तेरा काम हो जाएगा, बाद में तो रोज़ तेरा नॉर्मल चार्जर यूज़ करना, लेकिन आज तेरे को फास्ट ही चार्ज करवाना पड़ेगा। जो बंदे डर जाते थे। तो सिद्धियों को यूज़ कैसे करें, तो इसके लिए गुरु का है, किसी का साथ में होना। अभी गुरु का मतलब ये नहीं है गुरु बड़े लेवल के गुरु यानी जो तुमको गाइड करे, तुम्हारा फ्रेंड भी हो सकता है जो गाइड करे, टीचर हो सकता है,